नमस्कार, मैं रजनी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पुर थाने के कोटड़ी क्षेत्र में स्थित कोठारी नदी में हुई घटना को लेकर दरीबा ग्राम के बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि 3 दिन में अवैध बजरी दोहन नहीं रुका तो ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इससे पहले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरीबा गांव के ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व ग्राम इरास, जो कि दरीबा का ही भाग है, दरीबा क्षेत्र में ही कोठारी नदी का प्रवाह है, जिसके चलते नदी में रेत इकट्ठी हो रही है। पिछले 1 साल से बजरी माफिया मनीष जाट, शंकर जाट, लादू जाट, पप्पू विश्नोई, हरजी नायक, बालू बावरिया आदि ने मिलकर एक दिन में 300 ट्रॉली बजरी दोहन किया है। कई बार ग्रामीणों ने इनसे समझाइश भी की कि बजरी दोहन नहीं करें, बजरी दोहन भूगर्भित जल पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार माइनिंग विभाग को फोन और मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से ये आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। 15 फरवरी को दरीबा ग्रामवासियों ने तहसीलदार को पत्र लिखकर सीमांकन कराने की मांग की है। इसके बाद उक्त आराजी का सीमांकन भी किया गया। ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं को फोन कर सूचित कर दिया कि अवैध बजरी का दोहन नहीं करें, लेकिन बजरी माफियाओं ने उसी दिन ग्रामीणों को धमकाया कि यदि बजरी निकालने से रोका गया तो गोली आर पार कर देंगे। साथ ही यह भी धमकी दी कि पीठास के ग्रामीणों ने भी उनका विरोध किया तो उनका भी हाथ काट दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि माइनिंग विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बजरी माफियाओं को रोकने और बजरी की रखवाली के लिए लोगों को खड़ा किया है। ये ग्रामीण 15 फरवरी की रात्रि बजरी की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान मनीष जाट द्वारा बजरी दोहन के जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भिजवाई गई। जेसीबी चालक जेसीबी को नदी में उतारकर बजरी की खुदाई करने लगा। उसे ऐसा नहीं करने के लिए मना किया गया तो जेसीबी चालक ने ग्रामीणों से बदतमीजी की। ग्रामीणों को मारने के लिए जेसीबी उनके पीछे दौड़ाई। ग्रामीणों का आरोप है कि मनीष जाट द्वारा ग्रामीणों को देख लेने और गोली आर पार करने की धमकी दी गई है। हमारे दरीबा ग्राम की लगभग 80 बीघा भूमि कोठारी नदी के पेटा क्षेत्र में आती है, जिसमें अवैध बजरी दोहन किया जा रहा था, जिसकी काफ़ी बार मौखिक खनिज विभाग को सभी को सूचित किया गया, किंतु अवैध बजरी दोहन को नहीं रोका गया। बजरी माफियाओं से सभी मिले हुए हैं, जिस पर दरीबा ग्रामवासियों ने तहसीलदार भीलवाड़ा से मिल करके उसका सीमांकन 15/2/2022 को करवाया। दिन में सीमांकन करने के पश्चात सभी बजरी माफिया जिनके नंबर ग्रामीणों के पास थे उनको फ़ोन करके कहा कि भाई आप अवैध बजरी दोहन नहीं करें और किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करें, जो राज्य सरकार निर्णय लेगी उसके अनुरूप हम भी चलेंगे। प्रशासन द्वारा पूर्व में बजरी दोहन नहीं रुकाए जाने से ग्रामीणों ने अपनी एक टीम बनाई और बजरी की रखवाली के लिए वहाँ रख दी। बजरी टीम जब रात को रखवाली कर रही थी तो पांसल निवासी मनीष जाट ने अपनी जेसीबी नदी में बजरी दोहन के लिए भेज दी। उस जेसीबी का चालक अंकित और श्यामलाल 2 व्यक्ति साथ में थे। उनको मना करने के पश्चात भी उन्होंने उस जेसीबी को नदी में उतार दी और बजरी दोहन करने लगे। उसके साथ ट्रैक्टर भी थे। ग्रामीणों ने उनको रोका तो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। इस पर ग्रामीणों ने बिना कोई उनसे वाद विवाद किए अपने गांव में फ़ोन किया और अन्य ग्रामीण साथियों को बुलाया कि ये मान नहीं रहे, बजरी दोहन कर रहे हैं। जब तक ग्रामीण आए, इसी बीच पुलिस प्रशासन भी आ गया। पुलिस प्रशासन ने आते ही ग्रामीणों पर लाठियां बाजनी शुरू कर दी और 4 राउंड फायर किए, जिससे ग्रामीण डरकर बाइक में भाग गए। इसी बीच बजरी माफियाओं के व्यक्ति जो उस भीड़ में सम्मिलित थे उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया और जेसीबी को आग लगा दी और इसका दोषारोपण ग्रामीणों पर कर दिया, जबकि उस समय ग्रामीण वहाँ कोई उपस्थिति नहीं था, सभी भाग चुके थे। और पुलिस विभाग द्वारा गलत तथ्य बताया एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दरीबा ग्रामवासियों के विरुद्ध दर्ज कर दरीबा ग्रामवासियों को जबरदस्ती उसमें फंसाया जा रहा है। इसलिए आज दरीबा ग्रामवासी यहाँ आए हैं ये ज्ञापन देने के लिए अवैध बजरी दोहन को रोका जाए और जो दरीबा ग्रामवासियों को पुर थाना द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और न्याय दरीबा ग्राम को दिलाया जाए। महेश चंद्र विश्नोई, दरीबा। सर, इस पूरे मामले के अंदर पुर थाने द्वारा ग्रामीण वासियों को फंसाया जा रहा है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि पुर थाने को पूरे को लाइन हाजिर किया जाए। वो बजरी माफियाओं का साथ दे रहे हैं और ग्रामीणों को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष की जांच की जाए और दरीबा गांव की जो भी सीमा है उसके अंदर बजरी दोहन को बिल्कुल
खत्म किया जाए। इनकी मिला भक्ति से चल रहा काम, पूर्व थाने की मिला भक्ति से चल रहा। सर घटना उस दिन 15 तारीख को दिन के अंदर हमने तहसीलदार से सीमा का ज्ञान करवाया। दिन में बजरी माफियाओं को फ़ोन पर सूचित भी किया गया कि भाई ये हमारे दरीबा गांव की सीमा है, इसके अंदर आप बजरी दोहन नहीं करें। तो उसके अंदर मनीष जाट ने गांव वालों को बोला कि भाई मैं मेरे हिसाब से सब कर लूँगा, और उसके एवज के अंदर ग्रामीणों ने रखवाली के लिए गाँव वासियों को ही वहाँ पर अपनी सीमा के अंदर भेज दिया कि 20 आदमी वहाँ पे ही रहेंगे और सीमा का ध्यान रखेंगे, रात को कोई बजरी दोहन नहीं करे। इस दरमियान पांसल निवासी मनीष जाट ने अपनी जेसीबी भेजी, उसके 2 ड्राइवर वहाँ पर आए। तो ग्रामीणों को देखकर उन्होंने मनीष जाट को फ़ोन कर दिया। मनीष जाट को फ़ोन करने के बाद में मनीष जाट पुलिस की जिप्सी भी वहाँ पर आ गई। तो गांव वालों ने गांव के अंदर फ़ोन किया, ग्रामवासी वहाँ पर गए, तो वहाँ नदी के अंदर ग्रामवासी और भी पहुँच गए। इस दरमियान जो मनीष जाट के ड्राइवर थे उन्होंने जेसीबी गाँव वालों के पीछे लगा दी। पुलिस की जिप्सी जैसे आई उन्होंने उतरते ग्रामवासियों के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, और वहाँ पे मनीष जाट के बहुत सारे आदमी भी उन ग्रामवासियों के साथ के अंदर बीच में घुस गए। जब पुलिस प्रशासन लाठी बरसाना शुरू हुआ तब गांववासी सब वहाँ से भाग गए। मनीष जाट के आदमियों ने जेसीबी के अंदर आग लगा दी और सारा आरोप दरीबा ग्रामवासियों के ऊपर लगा दिया गया। इसके अंदर हमारे 5-7 आदमियों को नामजद किया गया। उन आदमियों का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उन सबको हटाया जाए। पुलिस प्रशासन की पूरी मिला भगत है इसके अंदर। इससे हम पुलिस प्रशासन से खपायापुर थाने को पूरे को लाइन हाजिर किया जाए। भीलवाड़ा में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर घट गया। एक दिन पहले जहां 41 संक्रमित मिले थे, वहीं गुरुवार को एक बार फिर उनकी संख्या घटकर 17 रह गई। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि बीते 24 घंटे में 771 लोगों के सैंपल लिए गए। इनकी आरटी-पीसीआर जांच की गई। जांच में आसींद, गुलाबपुरा, कोटड़ी, मांडलगढ़, सांगानेरी गेट, सांगानेर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि गंगापुर व सुभाष नगर में 3 और सुवाणा में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अधिकारी मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों का प्राथमिकता के साथ फील्ड विजिट कर मॉनिटरिंग करें। यह बात जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। जिला कलेक्टर ने मनरेगा के तहत जिले में हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा नरेगा श्रमिकों की NMMS ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने को कहा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिल्पा सिंह ने बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों के लिए निरीक्षण के निर्देश दिए। मोदी ने मनरेगा में महिला मेड्स के रजिस्ट्रेशन, श्रमिकों को भुगतान, PM आवास योजना के तहत पात्र आमजन के भुगतान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विभाग की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, माडा योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की बात कही गई। मोदी ने जिले के विकास अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के भौतिक निरीक्षण हेतु भी निर्देशित किया है। उन्होंने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण उचित स्थान पर करना सुनिश्चित करने की बात कही। PM आवास योजना ग्रामीण की जिला अपीलेट कमेटी की बैठक में जिला कलेक्टर ने वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए भी कहा। बैठक में जिला कलेक्टर ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2021-22 की जनवरी माह की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में NRLM के माध्यम से आमजन को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करने को कहा। राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत पंचायत समितिवार विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिले के विकास अधिकारियों सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र अखंड हरिनाम संकीर्तन के 53 वर्ष पूर्ण होकर 54वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट मियाचंद जी की बावड़ी पर महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूजा अर्चना के साथ महाआरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पंचमुखी दरबार से आए संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष रामपाल सोनी, मंत्री जगदीश चंद्र सोनी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तोषनीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण काबरा, ट्रस्टी राजेश जैन, सत्यनारायण मेलाना, महेश देवपुरा, मनीष सोनी, रामनिवास लड्ढा, विनोद खटोड़, जवाहरलाल शर्मा, अशोक शुक्ला, आनंद शर्मा,
राजेंद्र कचौलिया आदि उपस्थित थे। आज ये सीताराम दास जी की बावड़ी पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये श्री अनंत विभूषित श्री परमहंस परम तपस्वी महाराज श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज द्वारा संचालित एवं उनके द्वारा शुरू किया हुआ जो हरि कीर्तन है, अखंड हरि कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह जो मंत्र है इसका जाप यहाँ निरंतर 53 वर्षों से निर्बाध रूप से खड़े होकर 24 घंटे 7 बाज के साथ किया जाता है। उसके 53 वर्ष पूर्ण हुए एवं 54वें वर्ष में यह कीर्तन प्रवेश कर रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये आज जो है ये आयोजित किया गया है उत्सव, और उसी में हम लोग सब शामिल हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष रामपाल जी सोनी एवं संत श्री बनवारी शरण जी और काटिया बाबा और पंचमुखी दरबार से संत पधारे, उनका भी स्वागत सत्कार किया गया और सामूहिक भोज भी यहाँ रखा गया, भोजन प्रसादी रखी गई और कीर्तन का यहाँ बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। सभी भक्तों ने इसमें बड़ा आनंद लिया है। क्या नाम आपका? लक्ष्मी नारायण काबरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ट्रस्ट है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर युवा क्या सोचते हैं, पुलिस के व्यवहार में किस प्रकार और सुधार की आवश्यकता है, साथ ही पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर कितना सार्थक हो रहा है और पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर युवाओं से जानी उनकी राय। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी है और युवा पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा के कुछ युवाओं से। जी, पुलिसिंग व्यवस्था जिस प्रकार राजस्थान की है या पुलिस जिस प्रकार कार्य करती है, उससे आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या क्या कोई पुलिस से आपको कोई शिकायत है? मैं अपने आप को बिल्कुल महसूस नहीं करती हूँ। भीलवाड़ा जैसी सिटी में रहने के बावजूद भी महिलाओं में और लड़कियों में खौफ बना हुआ है। यहाँ तक कि जनता से ही नहीं, पुलिसों से भी खौफ बना हुआ है कि अगर मैं बाहर रात में 8 बजे भी निकलती हूँ तो मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई पीछे से मेरा कोई पीछा ना कर दे या मुझ पर हमला ना कर दे, कहीं मुझे कोई टच ना कर दे। हमेशा दिल में यही खौफ बना रहता है। पुलिस के होने के बावजूद भी दिल में ये डर बना रहता है कि अगर मैं पुलिस के पास कंप्लेन लिखने भी गई तो पुलिस वाले उल्टा मेरे पे शक करेंगे, चाहे वो परिवार वाले हो चाहे वो पुलिस हो। हमेशा एक लड़की को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम क्यों बाहर निकली। पुलिस के होने के बावजूद भी हमेशा महिलाओं को ही डर या खौफ बना रहता है। एक शिकायत बचपन से अभी तक यही है कि जितने ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, जैसे कि भाजपा सरकार है तो उन्होंने राम मंदिर जैसा बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन अभी तक लड़कियों के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है। यूपी सरकार में भी कानून बन चुका है लड़कियों के ऊपर, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। तो मेरी गुजारिश राजस्थान सरकार से यही है कि जल्दी से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। पुलिस की कार्य प्रणाली को कैसा मानते हैं आप? जैसा कि अपन सभी देख रहे हैं कि आजकल कोई बहन, अपनी हिंदू बहन है, वो अगर जैसे घर से बाहर जाती है, हिंदू बहन हो कोई भी बहन हो, वो बाहर जाती तो उसके मन में यही डर रहता है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए या मेरे घर वाले मेरे ऊपर शक ना करने लग जाए या पुलिस प्रशासन के पास मैं जाऊं और मैं अपना मुकदमा दर्ज करवाऊं तो पुलिस प्रशासन ये ना सोचे कि ये लड़की ऐसी है, इसके चरित्र में ही खोट है। तो पुलिस प्रशासन को अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति नम्रता दिखानी चाहिए और जो बहनें हैं उनके लिए सरकार को
एक राष्ट्रव्यापी तरीके पे एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि बहनें बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करें। और जैसा कि अपन देख रहे हैं, जैसे बजरी के जो मामले आते हैं तो उसमें बजरी माफिया, जैसे अभी तो रॉयल्टी शुरू हो गई है तो ऐसा कोई डर नहीं रहा है पुलिस वालों को भी, पर जैसा हम पहले देख रहे थे कि बिना रॉयल्टी के जब ट्रैक्टर निकाला जाता है बजरी का, तो पुलिस प्रशासन कई बार बिना चालान के भी उनसे पैसे लेने की एवज में उनके ऊपर जाते हैं। इसी वजह से बजरी माफिया उन पर हमला करते हैं। या तो इन दोनों पक्षकारों को बराबर में रख के उनसे बातचीत की जाए और फिर कानून बनाया जाए। अगर आप रॉयल्टी ले रहे हो तो बजरी माफिया भी इसमें पक्ष में होने चाहिए कि आप रॉयल्टी ले रहे हो, और अगर पक्ष में नहीं है तो कोई दूसरा कानून लाना चाहिए। और बाकी पुलिस वालों को व्यवहार में नम्रता लानी चाहिए। धन्यवाद। क्या मानते हैं पुलिसिंग की व्यवस्था को लेकर? पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बिल्कुल घटिया बना रखा है। गुंडे माफियाओं का साथ देती है, बिल्कुल भी युवाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं और गुंडे माफियाओं के लिए ही काम करती है। पैसा लेती है उनसे, उनके लिए रात दिन काम करती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। पुलिस व्यवस्था सबसे घटिया व्यवस्था राजस्थान सरकार की है वर्तमान में। राजस्थान सरकार को हम यही कहेंगे कि कानून व्यवस्था को सही करें और युवाओं का साथ दें और होने वाले जो भी अपराध हो रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या मानते हैं? मैं जैसा कि आज की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जैसा कि अभी जो राजस्थान के अंदर जो माहौल चल रहा है, जैसे कि पुलिस का ध्येय होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, पर इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। से आम जन में तो विश्वास नहीं, आम जन में तो भी पुलिस के पास जाने में आम जन को तो डर लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो उल्टा मेरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे और अपराधी खुले में घूम रहे हैं। अपराधियों को कोई डर नहीं है। अभी जैसे मैं भीलवाड़ा का युवा हूँ, भीलवाड़ा की लोकल बातें ले लो तो यहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि यहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मामला हुआ था कि जो माफिया आए थे वो पुलिस वालों को भी मार के चले गए। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है और एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान का जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो मैं राजस्थान सरकार से, मैं इस माध्यम से राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि एक अच्छा कानून बनाए जिससे, और राजस्थान पुलिस को भी सचेत करना चाहिए कि वो जो आम जनता है उस पर उनसे अच्छा व्यवहार करे और उनकी जाने पर उनकी सुनवाई करे। क्या मानते हैं, पुलिस का व्यवहार कैसा मानते हैं? क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं युवा? पुलिस का व्यवहार केवल जो उनको रिश्वत देते हैं, जहाँ पैसा होता है वहाँ पुलिस वाले आपको मिलेंगे, और जो आम जनता है उनके बाद उनका व्यवहार सही नहीं होता है। दूसरी चीज़, बहन बेटियों की बात करें तो अगर पुलिस जितना बोलती है ना उतना अगर करके दिखाए ना तो अपन लोग, पूरी जनता, सब छात्र सब उनके साथ खड़े रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि पुलिस है ना, उनके जनता के मन में बिल्कुल डर नहीं है। बजरी में देख लो आप, पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही है, आगे बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रोले चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं, आराम से दौड़ाते हैं वो। फिर गांव में अगर रास्ते में कोई गांव आ रहा है तो उसके बीच में ना तो ट्रैक्टर बजरी माफिया वाले कम करते हैं स्पीड और ना ही गाँव वालों को भी नुकसान होता है। दूसरी चीज़, बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस का लोगों के बीच में डर होता तो लोग रेप करने से पहले भी सोचते कि भाई आगे क्या होगा। और जैसे कि यूपी सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि भाई जो भी रेप करेगा उसको डायरेक्ट फांसी होगी, तो मैं राजस्थान सरकार से यही निवेदन करता चाहता हूँ कि अपने राजस्थान में ये चीज़ लागू हो कि अगर कोई किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अगर रेप करे तो उसको फांसी की सजा मिले। और धन्यवाद। बिल्कुल, बोलोगे? क्या मानते, पुलिस की छवि कैसी है आपकी नज़र में? पुलिस की छवि ऐसा है कि यहाँ पे भी वही है कि राजस्थान में भारत की दूसरी मोस्ट करप्टेड पुलिस वाली है। तो ये यहाँ पे करप्शन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और बहुत बेकार पुलिस है यहाँ की। ना उनका कंजर्वेशन अच्छा है, यानी बातचीत करने का तरीका, या ना उनका कुछ अच्छा है, ना कोई यानी लॉज नए आते हैं, ना कुछ है। बस ये है कि पुलिस वही है, सेम। बिल्कुल। तो ये तो भीलवाड़ा के कुछ युवा जिन्होंने पुलिस की जो कार्यप्रणाली इस पर सवालिया निशान लगाए, साथ ही इन्होंने और बताया कि और भी राजस्थान पुलिस के अंदर और भी सुधार की आवश्यकता है ताकि पुलिस का जो इकबाल है आम जन में बुलंद हो सके। इसलिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges.
फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा निर्धन विधवा महिलाओं को भोजन किट वितरित किए गए। किट में 1 महीने का राशन था, जिसमें आटा, चावल, तेल इत्यादि सम्मिलित हैं। समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इस अवसर पर सुभाष गर्ग, श्याम सुंदर पारीक, लादू माली, घनश्याम व्यक्ति इत्यादि मौजूद थे। चंद्रकला नुवाल, सत्यनारायण नुवाल, रामनारायण सोमानी, डॉक्टर किरण शर्मा, ब्रह्मा कुमारी राधिका, नैना कौशल्या इत्यादि ने भी सेवाएं प्रदान की। ग्राम पंचायत बिजौलिया की माणक मगरी विस्तार में हो रहे गड़बड़ झाले, बीज गोदाम, रेस्ट हाउस की जगह पर अवैध तरीके से भूखंड आवंटन सहित अटल कॉलोनी में एक भूखंड पर 2-2 पट्टे जारी करने को लेकर बुधवार को कुंवर सौभाग्य सिंह के नेतृत्व में ग्राम के गणमान्य लोगों ने सरपंच पूजा चंद्रवाल, वार्ड पंचों से बातचीत कर ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया। बिना ऑक्शन के मेगा हाईवे पर दुकानें आवंटित करने, माणक मगरी विस्तार में पुराने 1989-90 के नक्शे में छेड़छाड़ कर बेशकीमती जगह को भूमाफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का विरोध किया है। इस विषय में जब सचिव बंशी लाल से जवाब तलब किया गया तो बिना जवाब दिए वे उठकर चल दिए। सिंह के अनुसार बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पूर्व सरपंच द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के घपलों की जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा। इस विषय में सरपंच प्रतिनिधि शिव चंद्रवाल का कहना है कि पूर्व पंचायत के कार्यकाल में जो भूखंड आवंटित हुए हैं उनकी जल्द ही लाभार्थियों के नाम व भूखंड संख्या सहित कॉलोनी का नक्शा सार्वजनिक कर चस्पा किया जाएगा। वहीं सचिव के अनुसार किसी ऑफिशियल कार्य की वजह से उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा। इस दौरान अरुण चित्तौड़ा, यशवंत सिंह पुगलिया, अर्जुन शर्मा, दीपक गौड़, हितेश पुरोहित, नीरज लक्षकार, आशीष माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के भीलवाड़ा मदिरालय के कर्मचारियों द्वारा नई आबकारी नीति 2022-23 एवं 23-24 के विरोध में भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया व स्थानीय विधायक विठल शंकर अवस्थी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इस नीति से राजस्थान को करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष होने वाले लाभ का नुकसान होना बताया गया। उक्त संस्थान को राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में समायोजन करने से राजस्थान व इस संस्थान में काम करने वाले अनुभवी व्यक्तियों का लाभ सरकार अपने हाथों से गंवा देगी। ज्ञापन में मांग की गई है कि संस्थान को समायोजित नहीं किया जाए, जिससे अनुभवी कर्मचारियों एवं संस्थान का लाभ राज्य सरकार को मिल सके। इस दौरान मांडलगढ़ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन राजकुमार आंचलिया, भीलवाड़ा नगरपालिका के पार्षद लव कुमार जोशी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
विजयवर्गीय समाज के आराध्य महाप्रभु स्वामी जी रामचरण के 303वें प्राकट्य महोत्सव पर प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार विजयवर्गीय भवन भीलवाड़ा में आध्यात्मिक सामाजिक सत्संग व प्रसादी का कार्यक्रम हुआ। रामद्वारा माणिक्यनगर में विजयवर्गीय वैश्य संस्थान को महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिला मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विजयवर्गीय वैश्य संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र पाटोदिया, मंत्री राजेंद्र विजय, संयोजक राम नरेश बंथलीवाल, महिला अध्यक्ष निर्मला विजयवर्गीय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ललिता विजयवर्गीय इत्यादि मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।